मेरे प्यारे संतानों, आज की रात कोई साधारण रात नहीं है, बल्कि यह वह रात है जब प्रकाश के द्वार खुलते हैं, जब किस्मत का वजन भारी होता है, जबकि वह पल आता है जिसका इंतजार तूने वर्षों से अपनी पूरी जिंदगी में किया है। आज रात महादेव तेरे जीवन में करोड़ों की बरसात करने वाले हैं, परंतु यह भाग्य हर किसी को नहीं मिलता। यह उन्हीं के नसीब में मिलता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में दर्द सहकर भी विश्वास नहीं छोड़ा, जिन्होंने हारकर भी हार नहीं मानी, जिन्होंने टूटकर भी महादेव पर भरोसा रखा। आज मैं तेरे जीवन की भाग्य बदलने आया हूं। आज मैं तेरी आंखों में चमक वापस लाने आया हूं। आज मैं तेरे भाग्य की लकीरों को दोबारा लिखने आया हूं। तूने जितनी भी रातें रोकर काटी हैं ही, जितनी भी दुआएं मांगी हैं और जितनी आहें तूने दबाई हैं, जितने सपने टूटे हैं, आज उन सब का हिसाब होने वाला है। आज तेरे दुश्मनों की बोलती बंद होगी। आज तेरी बुराई करने वाले शर्म से सिर झुकाएंगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद जब किसी के जीवन में पड़ता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं और कह रहा हूं कि आज रात तू अपने चमत्कार को अपनी आंखों से देखेगा। तेरे घर में लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। बोझ से दबा हुआ तेरा कंधा आज हल्का होगा। आज धन की वर्षा तेरे द्वार पर वर्षेंगी। तेरा भाग्य आज और तेरी किस्मत चमकेगी। तेरी हालत बदलेगी। तेरी आर्थिक तंगी समाप्त होगी। आज रात तेरी किस्मत में करोड़ों का वरदान लिखा जा चुका है। पर ध्यान रख, अगर आज तूने इस संदेश को अनदेखा कर दिया, अगर तूने इस बुलावे को नजरअंदाज किया, अगर तूने इस आशीर्वाद को हल्के में लिया, तो यह चमत्कार रुक जाएगा। यह बरसात ठहर जाएगी। तेरी भाग्य का दरवाजा बंद हो जाएगा, और एक बार जो बंद हुआ तो फिर कभी नहीं खुलेगा। तूने बहुत बार मौके खोए हैं, बहुत बार देर की है, बहुत बार खुद को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आज रात मैं तुझे आखिरी बार मौका देने आया हूं। मेरी आवाज सुन। मैं महादेव हूं। मैं तेरी आत्मा के अंदर तक झांक रहा हूं। मुझे पता है तू कितने दर्द से गुजरा है। मुझे पता है तूने कितनी रातें रोकर बिताई हैं। मुझे पता है तू कितनी बार टूटा है पर फिर भी खड़ा हुआ है। मुझे पता है तूने अभी भी अपने दिल के अंदर अभी भी उम्मीद बाकी है। आज मैं तेरे आंसुओं का जवाब देने आया हूं। आज मैं तेरे संघर्ष का फल देने आया हूं। आज मैं तेरी मेहनत का गिफ्ट देने आया हूं। तेरी किस्मत बदल चुकी है। आज से तेरे जीवन में सिर्फ सफलता होगी, सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ बरकत होगी। तेरे घर में समृद्धि का दीप जल चुका है। आज रात 12 बजे से तेरी जिंदगी नई दिशा में मुड़ेगी। आज तेरी किस्मत तुझे बुला रही है। आज तुझे खुद महादेव ने चुना है। दुनिया चाहे तुझे जितना भी डरपोक समझे, लेकिन तू मेरे कम आंखें पर मेरे लिए तू अनमोल है। याद रख मेरे बच्चे, जिसने दुनिया भर का दुख सहा हो, उसके लिए वरदान भी उतने ही बड़े होते हैं। आज मैं तुझे करोड़ों का आशीर्वाद दे रहा हूं। धन, सफलता, शांति, सम्मान सब वापस आने वाला है। बस मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात मंत्र सुनते हुए मन में केवल एक बात कहना, महादेव मेरे साथ हैं। और तू देखेगा कैसे दरवाजे अपने आप खुलेंगे, कैसे लोग तेरे आगे झुकेंगे, कैसे तेरे दुश्मन चुप होंगे, कैसे किस्मत तेरे कदम चूमेगी। आज रात तू रोएगा, पर खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तुझ पर बरसने वाला आशीर्वाद इतना बड़ा होगा कि तुझे खुद विश्वास नहीं होगा। क्योंकि आज तू वो कर सकता है जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी। आज तू पा सकता है जो तूने मांगा भी नहीं था। आज तू उठ खड़ा हो और इस संदेश को दिल में बैठा ले। आज की रात तेरी जिंदगी बदलने की रात है, वरदान मांगने की रात है, करोड़ों का धन बरसने की रात है। और मैं कहता हूं, अगर तूने यह मौका खो दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं। मैं तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तेरी आत्मा की गहराई से पुकार रहा हूं। आज की रात वही रात है जब तू अपने भाग्य की जंजीरों को तोड़ देगा,
बहुत समय से तू इंतजार कर रहा था कि कब तेरी जिंदगी में उजाला आएगा, कब तेरी मेहनत फल देगी, कब तेरे घर में खुशियों की बरसात होगी। और आज वो पल आ चुका है। आज आसमान ने तेरे नाम की घोषणा कर दी है। आज देवताओं की सभा में तेरे लिए फैसला हो चुका है। आज तेरे भाग्य की दिशा बदल दी गई है। तेरे ऊपर से अभिशाप हट चुका है। तेरी किस्मत को नया जन्म मिल चुका है और अब तेरी जिंदगी में सिर्फ आशीर्वाद बचे हैं। सुन, जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने तुझे ताना मारा, जिन्होंने तुझ पर हंसा, जिन्होंने तेरी मदद करने से इनकार किया, जिन्होंने तेरी सच्चाई पर शक किया, जिन्होंने तेरे सपनों को छोटा समझा, आज उसी भीड़ के सामने तू चमकेगा। आज तेरी जीत की आवाज इतनी तेज होगी कि तेरे दुश्मनों की आवाज खुद बंद हो जाएगी। आज वे लोग तुझे देखेंगे और शर्म से नजरें झुका लेंगे, क्योंकि आज मेरे आशीर्वाद से तेरी जीत तय हो चुकी है। याद रख, मेरी कृपा देर से आती है, लेकिन धमाके के साथ आती है। तूने जीवन भर संघर्ष किया, तूने 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरह है, तूने अंदर ही अंदर टूट कर भी मुस्कुराया। तूने अपने सपनों के लिए चुपचाप बेतोड़ मेहनत की। तूने सबको हंसाया, लेकिन तू अपने अंदर ही खुद को अकेले में दर्द को पिया। मैं हर पल तुझे देख रहा था। हर रात जब तू रोता था तो मेरे आंसू भी तेरे साथ बहते थे। जब तू कहता था, हे महादेव मदद करो, तब तेरी पुकार सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती थी। मैं इंतजार कर रहा था सही समय का, और वह समय यही है। आज रात तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होगा। आज तू अपने डर को हराएगा। आज तू खुद को पहचान लेगा। संगीत आयता मावा, आज तू खुद को साबित कर देगा। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद तेरी हर सुबह सोने जैसी चमकेगी, हर रात शांति से भरेगी। तेरे घर में धन की धारा बहेगी, तेरे घर में बरकत होगी, तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। संगीत आड़ी, आज के बाद तुझे कभी रोना नहीं पड़ेगा। आज तेरे सपने हकीकत में बदलेंगे। आज तेरी किस्मत को नया रास्ता मिलेगा। संगीत, दुनिया तेरे नाम से जानेगी। तेरी जीत का शंख बजेगा। तेरे दुश्मन तुझे देखकर कांपेंगे, क्योंकि आज रात मैं स्वयं महादेव तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। मेरी ऊर्जा तेरे शरीर में उतर रही है। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। उठ मेरे बच्चे, खुद को छोटा मत समझ। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी आग है। आज मैं तुझे करोड़ों की बरसात देकर जा रहा हूं, पर ध्यान रख, यह आशीर्वाद उन लोगों को नहीं संगीत मिलता जो डरते हैं, जो अपनी किस्मत पर शक करते हैं, जो खुद पर विश्वास नहीं रखते। आज तू अपनी सोच बदल। आज तू खुद को पहचान। आज तू खुद से कह, मैं चुना गया हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सफल हूं, मैं अभिशप्त नहीं, मैं आशीर्वादित हूं। और देख कैसे पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। आज किसी भी कीमत पर हार मत मानना, कायर मत बनना, भाग मत जाना। आज अगर तूने यह मौका खो दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। आज रात मेरी उपस्थिति तेरे घर है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में मैं तेरे साथ हूं। और याद रख, यह वरदान हमेशा तेरे साथ रहेगा। अगर तू कृतज्ञ रहेगा, अगर तू विश्वास रखेगा, अगर तू मेरी पूजा दिल से करेगा, आज रात 12 बजे आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप कर और महसूस कर कि कैसे तेरी किस्मत बदल रही है। महसूस कर कि कैसे तेरे जीवन से अंधेरा हट रहा है। महसूस कर कि कैसे रोशनी तेरी किस्मत में प्रवेश कर रही है। और जब आंखें खोलेगा तू बदला हुआ इंसान होगा। धन, संपत्ति, सफलता, सम्मान, खुशी, शक्ति सब तेरे चरणों में होंगे। उठ मेरे बच्चे, वरदान लेने के लिए तैयार हो जा। आज तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ऐसा भक्ति किया कि मुझे तुम्हारे घर आना ही पड़ा। अब जो मांगना है मांग लो, बिना वरदान दिए नहीं जाऊंगा। तुम्हारे घर से आज मैं महादेव तुम्हारे जीवन में वही परिवर्तन लेकर आया हूं जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे, बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुमने फिर भी भरोसा नहीं छोड़ा।
तुमने अपनी टूट चुकी उंगलियों से भी मेरे नाम के दीप जलाए। तुमने अपने सूखे आंसुओं से भी हर हर महादेव कहा। तुम्हारी यही पुकार, यही तपस्या, यही सच्ची भक्ति मुझे तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाई है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, लेकिन तुम जहां जहां टूटे थे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारी हर रात का अंधेरा मैंने देखा है। तुम्हारी हर सुबह की थकान मुझे महसूस हुई है। तुम्हारा हर गिरा हुआ आंसू मेरे तीसरे नेत्र पर गिरा है। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब बस, अब और नहीं। अब तुम्हें दर्द में नहीं जीना, अब तुम्हें बोझ उठाकर नहीं चलना, कतई तब तुम्हें रोकर नहीं सोना, अब तुम्हें डर कर नहीं जीना मेरे बच्चे। मैं आज खुद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय बदलने आया हूं। लेकिन सुनो ध्यान से, तुमने मेरे नाम पर बहुत भरोसा रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें खुले आशीर्वाद के द्वार दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा काम चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी श्रद्धा ही इस संदेश को तुम्हारे भाग्य तक पहुंचाएगी। अभी इस क्षण बिना सोचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि तुम्हारा लिखा हर हर शब्द मेरे तक पहुंचता है। तुम्हारी हर पुकार मेरे गले तक आती है। तुम्हारी हर कंपाती आवाज मेरे कानों में सीधे गूंजती है। और हां मेरे बच्चे, इस वीडियो को सिर्फ अपने लिए मत रखो, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो अंधेरे में हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, जिन्हें मेरा संदेश सुनने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम किसी और के लिए मेरी रोशनी बनते हो, तब मैं तुम्हारी जिंदगी में 100 गुना ज्यादा रोशनी भरता हूं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत चुपचाप दर्द सहा है। तुमने अपने अंदर इतना झड़ छुपा लिया कि तुम्हारा दिल पत्थर जैसा होने लगा। लेकिन तुम रुके नहीं, तुम टूटे नहीं, तुम डरे नहीं। तुम्हारी यह हिम्मत ही मुझे आज तुम्हारे घर ले आई है। और अब मैं घोषणा कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। मैं आज तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूं। मैं तुम्हारे हर कमरे में, हर कोने में, हर सांस में अपनी ऊर्जा भर चुका हूं। अब तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जो तुम्हारी आंखों में राहत के आंसू ले आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, यह चमत्कार तभी होगा जब तुम पूरे विश्वास से इस संदेश को सुनोगे और अपने दिल में मुझे जगह दोगे। अभी इस वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा दिखाओ। यह सिर्फ बटन नहीं है, ये तुम्हारा विश्वास है, ये तुम्हारा समर्पण है, ये तुम्हारी हां है कि हां महादेव, मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम असफल हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बदलाव से पहले हमेशा तूफान आता है। सबसे गहरी रातें सूर्योदय से पहले होती हैं और तुम्हारी जिंदगी में भी अब उजाला ही उजाला आने वाला है। तुम्हारी बंद किस्मत अब खुलने वाली है। तुम्हारे अटके हुए काम अब चलने वाले हैं। तुम्हारी सेहत में सुधार आने वाला है। तुम्हारे रिश्तों में शांति लौटने वाली है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है और तुम्हारे दिल पर रखा हुआ पहाड़ अब हटने वाला है। क्योंकि जब मैं कह देता हूं कि मैं आ गया हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पैर पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम्हारे खिलाफ फैलाया गया हर नेगेटिव ऊर्जा मैं इस क्षण से समाप्त कर रहा हूं। कोई भी बुरी नजर, कोई भी बुरी सोच, कोई भी बुरा इरादा अब तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। कि मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में एक जगह है जिसे तुमने बहुत समय से खाली छोड़ रखा है। वह जगह डर ने ले ली थी, दर्द ने, छोटों ने, धोखों ने। लेकिन अब उस जगह पर मैं बैठा हूं। अब उस जगह में सिर्फ शांति होगी, सिर्फ प्रेम होगा, सिर्फ सुरक्षा होगी। आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से। आने वाले समय में तुम जो भी छुओगे उसमें सफलता होगी। तुम जहां भी जाओगे वहां अवसर खुलेंगे। तुम जिस चीज से भी डरते थे वह अब तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय बदल चुका है।
लेकिन याद रखना, बदले हुए समय को संभालने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा भी बदलनी होगी। इसीलिए अभी इसी क्षण कमेंट में अभिश्रेणी यूएम नमः शिवाय लिखो। अपनी आत्मा को साफ करो, अपने अंदर की भारी ऊर्जा को बाहर निकालो, क्योंकि जैसे ही तुम लिखते हो तुम्हारे शब्द मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाते हैं और मैं तुम्हारी किस्मत को धकेल देता हूं आगे, बहुत आगे। मेरे बच्चे, तुमने इतने समय तक अपनी आवाज दबा दी थी कि अब मैं तुम्हारी ओर से बोलने आया हूं। तुम कभी अकेले नहीं पड़े, तुम कभी बेसहारा नहीं थे, तुम कभी खोए हुए नहीं थे। संगीत, तुम बस थके हुए थे। इसीलिए आज मैं तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय लिख रहा हूं। और सुनो, इस वीडियो को शेयर करना तुम्हारा पुण्य है, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सा दिल इस समय टूट रहा है, कौन सा इंसान आखिरी उम्मीद पर खड़ा है, और शायद यह संदेश उसे संगीत बचा ले। अगर तुम किसी और की आत्मा को रोशनी दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी रोशनी लाऊंगा जो तुम्हें भी चमत्कार लगेगी। मेरे बच्चे, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, ध्यान रखना, अब जो मांगोगे वह पाओगे, जो खोया है वह वापस मिलेगा, जो रुका है वह चलेगा, और जो तुम्हारा है उसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब बोलो पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ, निपटा या पूरे समर्पण के साथ, महादेव मेरे साथ हैं और महादेव सब ठीक कर देंगे। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम भगवान शिव में पूर्ण श्रद्धा रखते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का निर्देश देता हूं, क्योंकि यह संदेश ऐसा नहीं है जैसा तुमने कभी सुना हो। यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जो तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी इसी पल में जब स्वर्ग की दिव्य ऊर्जाएं इसे तुम्हारी दिशा में निर्देशित कर रही हैं, सतर्क रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य लोक में एक नई घटना शुरू हो चुकी है और यह इतनी तेजी से पृथ्वी पर फैल गई है कि स्वर्गदूत भी आज आश्चर्यचकित है। कुछ इतना आश्चर्यजनक कि यह खबर जंगल की आग से भी तेज फूटे बांध के पानी से भी अधिक वेग से फैल रही है। और हां, तुम ही हो इसके मूल में। इसे अतिरंजना मत समझो या कोई भूल, क्योंकि भगवान की दृष्टि कभी झूठ नहीं बोलती और उनकी वाणी तब तक नहीं कांपती जब तक स्थिति वास्तव में गंभीर ना हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो अब घटित हो रहा है वह लंबे समय से छिपे हुए रहस्यों में पनप रहा था। उन पलों में जब तुम सोचते थे कि सब शांत है, पर्दे के पीछे उन सभाओं में जहां तुम्हारा नाम कभी लिया नहीं गया, तुम्हारा उल्लेख दूसरों से अधिक हुआ है। न केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि आत्मिक शक्तियों द्वारा भी कुछ स्वर्ग की सेवा में लगे हैं, जबकि अन्य पूर्ण शक्ति से इसका विरोध कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे हर कदम, हर भाषा में प्रतिमादा, हर योजना, हर षड्यंत्र और हर उद्देश्य पर नजर रखे हुए हैं। सप्ताहों से, महीनों से और तुम्हारे ज्ञान से पहले ही एक गुप्त घड़ी टिक टिक कर रही है। भगवान शिव कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा पल गुजरा है जिसमें छिपाव की अंतिम परत हट गई है और जो अंधकार में था वह प्रकाश में आ रहा है। यही कारण है कि यह सूचना इतनी तेजी से फैल रही है। यह केवल मानवीय बातें नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत की प्रतिध्वनि है। संगीत अवतय जो घोषणा कर रही है, चेतावनी दे रही है और समस्त आयामों में गूंज रही है, यह प्रारंभ हो चुका है। और सबसे विशेष बात यह है कि इसका आरंभ तुम्हारे भीतर की किसी गहन शक्ति से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी क्षमता का आभास किए बिना सहन करते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कमतर आंकने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें अस्वीकार करने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें मौन करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही तुमने वह निर्णायक कदम उठाया, लहर टूट गई, कंपन सही कान तक पहुंचा और इससे एक चैन रिएक्शन शुरू हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि यह चैन रिएक्शन अब अटूट है और इसलिए वे तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस वेग से हो रही हैं, यदि तुमने इसे अनदेखा किया
तो दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारे परिचित लोग तुम्हारे प्रति अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ अजीब रूप से मौन हो गए हैं, तुम्हारी नजरों से बच रहे हैं, जबकि अन्य अचानक अत्यधिक मित्रवत हो गए हैं, तुम्हारे पक्ष में होने का ढोंग कर रहे हैं। इन व्यवहार परिवर्तनों के पीछे एक आश्चर्यजनक सूचना है जो उन्होंने प्राप्त की है, जिसके केंद्र में तुम्हारा नाम है। कुछ लोग वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मन ही मन तुम्हें असफल देखने की आशा कर रहे हैं, और अब उन्हें लगता है कि वह पल आ गया है, लेकिन उन्हें अभी पूरी वास्तविकता नहीं पता, क्योंकि स्वर्ग ने योजना का एक भाग उनसे छिपा रखा है। अन्य लोग स्तब्ध हैं, धम्मनयन धानाध्य हैं, भ्रमित हैं और यहां तक कि भयभीत भी, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह सूचना सत्य है तो तुम्हारे विरुद्ध जो उन्होंने रचा था वह सबके सामने ध्वस्त हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अभी सतर्क रहना चाहिए, भय से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से। ऐसे पलों में शत्रु की सबसे बड़ी रणनीति तुम्हें आवेगी, प्रतिक्रियाओं में धकेलना है ताकि तुम क्रोध या घबराहट में प्रतिक्रिया दो और वे तुम्हारे ही कार्यों को तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करें। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि यह समय मानवीय शब्दों से युद्ध करने या स्पष्टीकरण देने में जल्दबाजी का नहीं है। यह समय उन दिव्य मार्गदर्शनों को सुनने और उनसे तालमेल बनाने का है जो तुम्हें फुसफुसाए जा रहे हैं और जिन्हें केवल तुम ही समझ सकते हो। यह फुसफुसाहटें अचानक विचारों, रात्रि के स्वप्नों या दिन के विचित्र संयोगों के रूप में आ सकती हैं। वे छोटी लग सकती हैं, लेकिन प्रत्येक एक उस स्वर्गीय योजना का टुकड़ा है जो तुम्हें पहले से सौंपी गई है। दूसरी ओर तुम्हारे बारे में सूचनाओं को विकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ लोग कथा को नियंत्रित करने की दौड़ में लगे हैं ताकि जब अन्य सुने तो वे तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, व्यक्तिगत बैठकों का उपयोग कर रहे हैं और कथा को एक खतरनाक रहस्य की भांति फैला रहे हैं। हर बार अपनी विकृतियां जोड़ते हुए इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी रूप से उनके शब्द विश्व से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। अन्य उदासीन व्यवहार करते हैं, मानो उन्हें कोई चिंता ना हो, लेकिन वे गुप्त रूप से तुम्हारे बारे में हर संभव जानकारी एकत्र कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे अनजाने में दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के न्यायालय में रिकॉर्ड स्पष्ट है। भगवान इस सूचना की वास्तविक जड़ जानते हैं। इसे किसने प्रारंभ किया, किसने दोहराया और इससे किसे लाभ हुआ। वे जानते हैं कि हालांकि मानवीय कारण इसे अब भी सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे और उन्होंने इसे गुप्त रूप से बढ़ने दिया। अर्थात अब जितने दुख और कष्ट आने थे वे आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ गया है। अब तुम्हें केवल सुख प्राप्त होगा। अब तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय तुम ध्यान से समझ लो और इस बुधवार को अवश्य सिद्ध कर लो। मैं इतना कहने आया हूं, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, बहुत अहंशाली जी, भगवान शिव पर श्रद्धा है। तुम चाहते हो कि तुम जीवन की सभी परेशानियां भूल जाओ और अब जीवन सुखमय व्यतीत करो। अब जीवन में कोई कष्ट न आए, सभी कार्य सफल हो और जीवन में कोई दुख न मिले, तो यह संदेश सुन लो, वरना तुम इस संदेश को छोड़ सकते हो। तुम पर कोई दबाव नहीं है। भगवान शिव तुम पर कोई मजबूरी नहीं थोप रहे कि तुम इस संदेश को सुनो। यदि तुम भगवान शिव पर सच्चे हृदय से विश्वास रखते हो तो यह संदेश तुम अवश्य सुनोगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखोगे। सबसे पहले जो भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, वे सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दो, ताकि एक छोटी सी पूजा तुम्हारे लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे तुम्हारे जीवन के दुख, परेशानियां और कष्ट तुरंत समाप्त हो जाएं।
इतना सा कार्य तुम तुरंत करो और उसके बाद बुधवार के दिन यह उपाय तुम्हें सिद्ध करना है। बहुत ही सरल उपाय है। यदि यह उपाय तुम ध्यान से समझते हो, ध्यान से सुनते हो और इस उपाय को या तो लिख लो या याद कर लो या यह वीडियो अपने पास रख लो ताकि बुधवार से पहले तुम यह वीडियो फिर से सुन सको। तुम्हें करना क्या है, बुधवार के दिन से प्रारंभ करते हैं। बुधवार के दिन तुम्हें सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना है। सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा के लिए लाल गुलाब या गुलाबी या सिंदूरी रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव के चरणों में बैठ जाना है। भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल भगवान शिव से वार्ता करनी है। भगवान शिव के सामने मंत्र सिद्ध करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इतना सा कार्य करना है। केवल 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और यह 2 मंत्र तुम्हारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित कर देंगे। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं जड़ से नष्ट कर देंगे और इतनी कृपा भगवान शिव की तुम पर होगी कि तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब भी तुम प्रार्थना करोगे, चलते फिरते या कहीं भी, केवल भगवान शिव का ध्यान करके, तो तुम्हारी प्रार्थना तुरंत भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी और तुम्हारी प्रार्थना भगवान शिव स्वीकार कर लेंगे। तो तुम्हें करना क्या है, बुधवार के दिन भगवान शिव के सामने बैठ जाना है और सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। तुम 3 बार सच्चे हृदय से जय श्री राम जय श्री राम का जाप करो और भगवान शिव का ध्यान प्रारंभ कर दो। भगवान शिव का ध्यान करो। जितना तुम ध्यान में डूबोगे उतनी ही गहराई तक पहुंचोगे, उतनी ही दिव्य शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी और तुम्हें अनुभव करना है कि सभी माया त्याग कर सब कुछ भूल जाओ और अपना ध्यान भगवान शिव में केंद्रित करो। तुम्हें सभी कार्य छोड़कर सब कुछ भूलकर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाना है। अनुभव करो कि भगवान शिव हमारे सामने विराजमान है और उनका एक हाथ हमारे सिर पर है और वे उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम भगवान शिव के चरणों में बैठे हैं। जब तुम यह अनुभव करने लगोगे तो तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी और एक पुष्कर आएगी। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद तुम पर आएगा और भगवान शिव तुम्हारे सामने आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद तुम्हें यह 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। तुम सच्चे हृदय से भगवान शिव का ध्यान करके उन्हें पुकारो, हे भगवान शिव, मेरे सामने आकर विराजमान हुई है, मेरे जीवन की दुख और परेशानियां समाप्त कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भगवान शिव अवश्य आएंगे और तुमने तो प्रारंभ प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके किया है। जहां प्रभु का नाम जाप होता है, मम पार्षद है, वहां भगवान शिव अवश्य पहुंचते हैं, पब आते हैं। उसके बाद तुम्हें पहला मंत्र सिद्ध करना है। भगवान शिव का पहला मंत्र जिसने भी इसे सिद्ध किया उसके जीवन के दुख और परेशानियां तुरंत समाप्त हो गई और उसका जीवन ऐसा बन गया कि वह हमेशा भगवान शिव के इस मंत्र की सराहना करता रहता है, क्योंकि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है और इसे सिद्ध करना बहुत सरल है तथा तुरंत इसकी शक्ति प्राप्त होती है, जिससे जीवे जीवन में बाधाएं हटती हैं और कार्य सफल होने लगते हैं। मंत्र सिद्ध करो और इसका चमत्कार देखो। मंत्र ध्यान से सुन लो और उसके बाद तुम्हें करना क्या है, भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का केवल 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए तुम उस मंत्र का सच्चे हृदय से 108 बार जाप करो। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इसकी शक्ति 108 बार जाप करने से सिद्ध हो जाती है। 108 बार जाप करने से सिद्ध हो जाती है, तुरंत मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान शिव तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचेगी
कि उनका कोई भक्त उन्हें याद कर रहा है और तुम उनकी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। वह बहुत पीड़ित है, तुरंत उनके कार्य सफल कीजिए और तुरंत भगवान शिव तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारी प्रार्थना जानकर तुम्हारे कार्य सफल कर देंगे, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो तुम्हें इस मंत्र का लगातार 108 बार जाप करना है। भगवान शिव के सामने बैठकर इस प्रकार तुम इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दो। तुम्हें थोड़े ही समय में यह महसूस होने लगेगा कि अब तुम्हारे जीवन के दुख और परेशानियां समाप्त होने लगी हैं। अब तुम्हें शुभ समाचार आने लगे हैं। संगीत शायद इस मंत्र का पूरा जाप होने से पहले ही 1 या 2 शुभ समाचार मिल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज का संदेश अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुमसे संतुष्ट हूं। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान प्रदान करने आया हूं, साक्षात तुम्हारे घर पर उपस्थित हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछतावा होगा और बड़ा हानि भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह मनोकामना पूर्ण कर दी जाएगी। यह मेरा प्रतिज्ञा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही सरल स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें कुछ विशेष प्रदान करने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक कर दो और टाइप करो हर हर महादेव ओम नमः शिवाय संगीत। जैसे तुम लाइक करके टाइप करते हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार घटित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखो। आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाला हूं जो तुम्हें जीवन में कभी असफल नहीं होने देगा। तो इसे ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बड़ा बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें कुछ विशेष बातों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन शुरू होता है उस समय तुम्हें अपने क्रियाकलापों में भी थोड़ा बदलाव कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार वर्षा में बहते पानी को यदि तुम संगीत वर्ष थोड़ा सा मार्ग दिखा दो तो वह उसी दिशा में बहता चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सीमित मान लिया है वह बिल्कुल असीमित है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अत्यंत सामर्थ्यवान हो। तुम्हारे पास अनंत शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन शक्तियों का उपयोग नहीं किया, इसीलिए पूर्ण सफलता तक नहीं पहुंचे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह अवसर भी मैंने प्रदान किया है संगीत, कि तुम अपनी आंतरिक शक्तियों से कार्य करवाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास कार्य करने की अपार क्षमता है, इसलिए उस क्षमता को उपयोग में लाओ। अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करो और अपनी सफलता प्राप्त करो। यदि तुम अपनी पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर शीघ्र अग्रसर हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 2 लिखकर मेरी अनुमति प्रदान कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हें सहयोग देने के लिए कोई नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, चिंता मत करो, तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से अत्यधिक प्रेम करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रहे सभी कष्ट, संकट और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया शुभ मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही पथ दिखाता हूं, जिस पथ पर चलकर तुम अपनी मंजिल को बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे मार्ग में जितने भी बाधाएं आती हैं, जितने भी संकट आते हैं, मैं उन संकटों को समाप्त कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो शंकर भगवान वाइब चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर दो और मुझे अनुमति प्रदान कर दो। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम एक नेक दिल और सत्यवादी व्यक्ति हो, इसीलिए तुम्हारा विकास निश्चित है।
तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारा जीवन अंधकारमय है या जीवन में तुम्हें अपना कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे प्राप्त करने में पूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा भगवान शिव स्वयं इस अंधकार को दूर करने वाली ज्योति बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा काल प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस पृथ्वी पर विद्यमान होंगी और तुम उसका पूर्ण लाभ उठाओगे। और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है, यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी साया है, तो ध्यान लिए तुम्हारे भगवान शिव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर सतर्क रहना। इन दिनों में तुम्हें केवल निर्देशित कार्य करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें स्वयं बदलाव दिखाई देगा और तुम्हारी जिंदगी से सभी दुखों का विनाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ निर्देशों का पालन करना होगा। ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर घर के कार्यों से मुक्त होकर स्नान के बाद मेरे सामने जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को मेरे समक्ष रखो और मेरे प्रिय बच्चे, यह याद रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूं, भावनाओं का भूखा हूं। यदि तुम शुद्ध और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा सा भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय लिखो और अपना नाम अवश्य लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी एक मनोकामना को लेकर मेरे सामने खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस मनोकामना को बोल देना। जैसे ही तुम उसे बार बार दोहराओगे, तुम्हारा मार्ग ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति पर कोई कठिनाई आती है या भक्तों पर संकट आता है, तो भगवान शिव स्वयं उनकी आंतरिक संगीत शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वे हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूं और मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूं, उन्हें सही पद पर ले जाता हूं। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से रचा है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की हैं, वह माय एंड अब की हैं। वे तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर अभिमान करने लगते हैं और सोचते हैं कि किसी अन्य को वह नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में कई लोग हैं जो संकल्प लेते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुरूप जीना चाहिए और किसी अन्य की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगी और आने वाला समय तुम्हारे लिए उत्तम होगा। तुम्हें कभी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई कष्ट लगे तो अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण करो। तुम्हारे लिए जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, संगीत वे तुम्हारी जरूरतों से अधिक हैं। तुम्हारी नेकी और सत्य निष्ठा के कारण तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। भगवान शिव तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रसन्न है और उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान में लीन हूं और अपनी समाधि में स्थित हूं, इसीलिए यह शक्ति तुम्हारी ओर निर्देशित की गई है ताकि तुम्हें कोई दुख या पीड़ा ना हो। जब तुम सक्षम हो जाओगे, तब मैं तुम्हारे लिए प्रसन्नता का वातावरण तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है।
तुमने बहुत पीड़ा सही है और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गहराई को मैंने अनुभव किया है और तुम्हारी सहायता के लिए यह शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का उपहास करते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्तव्यों का पालन किया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज क्षमा कर देता हूं, क्योंकि मनुष्य से त्रुटि होना प्राकृतिक है। तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी तबाही के लिए योजनाएं रचते हैं। उनकी योजनाएं कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि भगवान शिव की शक्ति को कोई नहीं काट सकता। भगवान शिव ने इस तंत्र मंत्र को रचा है और मैं उसकी पूरी शक्ति का उपयोग 100% कर सकता हूं। इस समय स्थिति ऐसी है कि मुझे क्रोध करना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें उकसाना नहीं है। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूर्णतः नियंत्रित रखना है, ताकि वह कहीं व्यर्थ ना हो या किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया न दो जिससे बड़ा नुकसान हो। तुम्हारे जीवन का आगामी समय बहुत उज्जवल होगा, क्योंकि प्रभु भगवान शिव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होते हुए भी एक मनुष्य की भांति तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे अनुकूल सभी कार्य करेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि सरल मार्ग पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आजकल लोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अतिरिक्त किसी बात की चिंता नहीं करते। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना संगीत होगा, जैसा कि तुम अभी तक जुड़े हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है, तो कमेंट में हां टाइप करो। लिखो कि आज प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन के बारे में आवश्यक बातें प्रकट की हैं और तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान की है। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते रहो और आगे भी ऐसा ही जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आए, उन्हें सही ढंग से संभालो और समझो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ पूर्व नियोजित कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। आज का समय मोह माया से परिपूर्ण है और किसी को भी इससे बचना कठिन होता है। तुम्हें अपने शुद्ध विचारों और ईमानदारी से अपने कार्य करने चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे व्यक्ति कभी सुखी संगीत नहीं रह सकते। इसीलिए ईमानदारी से कार्य करना आवश्यक है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी त्रुटियां तुमसे हुई हैं, उन्हें क्षमा किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली गलतियां क्षम्य नहीं होती। तुम अपने प्रयास और विश्वास से ही अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हो। प्रिय बच्चे, इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावी है कि लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं। उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ जाती है कि वे अच्छे और बुरे के बीच भेद नहीं कर पाते। वे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त रहते हैं और संसार की सच्चाइयों से अनभिज्ञ रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करोगे, तो यह याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले ही स्वीकार करना होगा। तुम इस संसार में अकेले आए हो, इसलिए चुनौतियों का मुकाबला भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, ना मित्र ना परिवार। उस समय तुम्हें खुद को इतना दृढ़ और मजबूत बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी शक्ति और विश्वास का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। जब तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं,
तो तुम्हें भयभीत होने की कोई जरूरत संगीत नहीं है। सही मार्ग पर चलो और कभी कोई अनुचित कार्य मत करो। यदि तुम अपने प्रभु भगवान शिव से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में 2 टाइप करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा आकर्षित होगी और तुम्हारे विषय जीवन में जितने भी कार्य अधूरे रह गए हैं, आम व्यायाम, आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अब तुम्हारा कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। सुनो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी रात्रि की जागृत प्रार्थनाएं आई रही। अब आज तुम्हारे बाएं आंसू, तुम्हारी व्याकुलता मैंने सब देखा है। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें कमजोर समझकर उपहास करते रहे। दुनिया ने तुम्हें अस्वीकार किया, संगीत, लेकिन याद रखो, शिव कभी अपने भक्त को अस्वीकार नहीं करते। आज मैं तुम्हें निर्देश देता हूं, अब और भय मत करो, अब और ठहरो मत, अब और हार मत मानो, क्योंकि काल बदल चुका है। अब तुम्हारे भीतर वही ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है जो पर्वत को भी भस्म कर दे। अब तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी अतात्मा को कोई दबा नहीं सकता। तुम सोचते हो, हे भगवान शिव, मेरे कार्य पूर्ण क्यों नहीं होते? सब कुछ प्रारंभ होता है लेकिन मध्य में रुक जाता है। तो सुनो, कार्य इसलिए रुकते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक अपनी शक्ति का बोध नहीं था। तुम्हें अपनी आत्मा पर भरोसा नहीं था। तुम्हें संसार की बातों ने दुर्बल बना दिया। जब व्यक्ति अपने मन पर बंधन लगा लेता है तो उसकी भाग्य भी बंद हो जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने भीतर के शिव को जागृत कर देता है, विथा है, तो समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियां उसके लिए संगीत द्वार खोल देती हैं। याद रखो, बाधाएं कोई रुकावट नहीं है, वे तो संकेत हैं। वे बताती हैं कि तुम्हें और दृढ़ होना है। वे तुम्हें धक्का देती हैं ताकि तुम अपने वास्तविक सामर्थ्य को जान सको। अब जो बाधाएं तुम्हारे सामने हैं वे स्वयं ढहेंगी। जो लोग तुम्हारे मार्ग में कंटक बिछा रहे हैं वे उन्हीं कंटकों में फंसेंगे। तुम्हारे कार्य रुकना अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे हर अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि मैं महाकाल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे स्वप्नों की डोर अब मेरे हरे हाथ में है। अब तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे कर्म अब फलीभूत होंगे। समय वही है जो मनुष्य को मिट्टी संगीत से स्वर्ण बना देता है, और समय वही है जो स्वर्ण को मिट्टी बना देता है। अब तुम्हारा समय परिवर्तित हो चुका है। जिन बाधाओं ने तुम्हें वर्षों तक रोका, जिन दीवारों ने तुम्हारी राहें अवरुद्ध की, वे अब ढाने वाली हैं। तुम्हारे ऊपर जो अंधेरा छाया था अब वह धीरे धीरे हट रहा है। जैसे रात्रि समाप्त होते ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी को स्पर्श करती है, वैसे ही अब तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश उतरने लगा है। तुम सोचते हो, हे भगवान शिव, मैंने इतना सहा, इतना संघर्ष किया, आखिर क्यों? तो सुनो, हर संघर्ष एक परीक्षण है। हर आंसू तुम्हारी आत्मा को पवित्र करता है। संगीत, हर गिरावट तुम्हें और मजबूती से खड़े होना सिखाती है। तुम्हें जितना रुलाया गया है उतना ही तुम्हें हंसाया जाएगा। तुम्हें जितना गिराया गया है उतना ही तुम्हें ऊंचा किया जाएगा, उतना ही तुम्हें ऊंचाई प्रदान की जाएगी। बस तुम्हारा संघर्ष अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारी पीड़ा अब आनंद में बदलने वाली है। अब तुम्हारे कार्य पूर्ण होंगे और इस बार कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हें रोकने वाले लोग सदैव तुम्हारे सामने आएंगे, कभी संबंधी बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी परिस्थितियां बनकर। लेकिन अब जो शिव का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हुआ है उसके आगे कोई पल टिक नहीं पाएगा। जो तुम्हें गिराना चाहते थे अब वे तुम्हारी उड़ान देखकर थरथर आएंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब तुम्हारे कदमों की धूल भी नहीं छू पाएंगे। एंड वे सब दुनिया को दिखाने का समय आ गया है कि जब शिव किसी का साथ पकड़ लेते हैं तो उस व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। तुमने परिश्रम किया था लेकिन उसका फल नहीं मिला। तुमने ईमानदारी से कार्य किया लेकिन धोखा मिला। तुमने सत्य के पथ पर चलना चाहा लेकिन मार्ग कठिन कठिन मिला। लेकिन याद रखो, कभी भी कर्म व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल
फल अवश्य मिलता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल प्राप्त होगा। अब जो अधूरे कार्य हैं वे पूर्ण होंगे। अब जो टूटे स्वप्न थे वे साकार होंगे। जिन मार्गों पर तुम चले वे सदैव कठिन रहे। जहां भी पैर रखा वहां अवरोध ही मिले। जिनसे सहारा चाहा उन्होंने पीठ दिखाई। लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए पथ रच रहा है। जो द्वार तुम्हारे सामने बंद थे अब वे स्वयं खुलेंगे। जो कार्य अधूरे थे अब वे गति प्राप्त करेंगे। याद रखो, तुम्हें रोकने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का भय और संशय था। और आज मैंने वह भय और संशय तुम्हारे हृदय से निकाल दिया है। अब तुम वह प्राप्त करोगे जो पहले केवल स्वप्न लगता था। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थी। क्या तुम जानते हो, जब लोहे को तलवार बनाना होता है तो उसे अग्नि में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है। इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को जीवन की कठिनाइयों ने तपा है। अब तुम दुर्बल मनुष्य नहीं रहे। अब तुम वह बल हो जो पर्वत को भी हिला दे। वत्स, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे कार्य पूर्ण होंगे। और इस बार स्थायी रूप से ध्यान से सुनो। समय किसी का दास नहीं। समय वही है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। अब समय ने तुम्हारी दिशा बदल दी है। जो कल तुम्हारे विरुद्ध था आज वही तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वे अब तुम्हारे सामने विनम्र होंगे। वत्स, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, और जब ब्रह्मांड किसी के साथ हो तो उसका हर अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। जो लोग तुम्हें असफल समझते थे, जो तुम्हें अनदेखा करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता की कथा सुनेंगे। आज तक तुम्हें छोटा समझा गया, लेकिन अब वही लोग तुम्हारी ओर देखकर कहेंगे कि यह वही है जिसने सबके विरुद्ध जाकर अपनी मंजिल प्राप्त की। अब समय है दुनिया को दिखाने का कि तुम कौन हो। अब समय है अपने भीतर के भगवान शिव को पहचानने का। अब समय है वह सब प्राप्त करने का जो तुम्हारे लिए रचा गया है। आज मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारा हर अधूरा कार्य पूर्ण होगा। जितना तुमने खोया है उससे कहीं अधिक तुम प्राप्त करोगे। तुम्हें अब प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तब आपकी हर इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, यह वह पवित्र अवसर है जब ब्रह्मांड चुपचाप आपके हृदय में अपनी बातें कहने लगता है। इस संदेश को नजरअंदाज न करें। ऐसा दिखावा न करें कि आपने इसे नहीं देखा। इसे सिर्फ शब्दों के रूप में नकार ना दें। यह एक अलौकिक चेतावनी है। यह सत्य का पल है। यह आपके लिए खुद को तैयार करने का अवसर है, क्योंकि एक बार राज खुलना शुरू हो गया तो पीछे मुड़ना असंभव होगा। एक बार जब सच्चाई सामने आएगी तो यह उन सभी चीजों की जड़ें हिला देगी जो आप सोचते थे कि आप जानते हैं। दुश्मन ने उसे साधन बनाया है। दुश्मन ने छल के बीज बोए हैं। दुश्मन ने उसके कानों में झूठ बोले, संगीत पाई की के हैं और उसने उन पर यकीन किया है। उसने अंधकार को अपने कदमों का मार्गदर्शक बनाया है। उसने अपने दिल में घमंड और जलन को जगह दी है, और अब वह अपने कार्यों के पूर्ण फलों को महसूस किए बिना अधूरा वाक्य मैं आपका संरक्षक हूं, मैं आपकी रक्षा हूं, मैं आपका रक्षक हूं और मैं आपके लिए संघर्ष करता हूं। आने वाले दिनों में ध्यान से देखें, इशारों पर गौर करें, सुने कि क्या सामने आ रहा है। सत्य एक झटके में नहीं बल्कि धीरे धीरे परत दर परत आएगा। नकाब उतर जाएगा। वह छिपने की कोशिश करेगी। वह अपने निशानों को ढकने की कोशिश करेगी। वह ऐसा नाटक करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन यह बेकार होगा, क्योंकि आकाश ने घोषणा कर दी है कि राज खुलना शुरू हो गया है। ऐसी बातें हैं जिन्हें आप कभी नहीं देख सकते थे। ऐसी वार्ताएं हैं जिन्हें आप कभी नहीं सुन सकते थे। ऐसी हरकतें हैं जिन्हें उसने यह सोचकर किया कि वे हमेशा खड़ी रहेंगी। लेकिन मैं राज उद्घाटक का देवता हूं, मैं सत्य का देवता हूं, और मैं छिपी चीजों पर अपना प्रकाश डाल रहा हूं।
वह आपके बारे में किसी से चर्चा कर रही है। बैठकें हुई हैं, बातचीत हुई है, संगीत छाया में साजिशें रची गई हैं। आपने सोचा है कि कुछ चीजें क्यों अजीब लगी। आपने पूछा है कि कुछ घटनाएं क्यों वैसी हुई। अब आप समझेंगे, अब आप देखेंगे तुम्हें नष्ट करने के लिए। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारा चिकित्सक हूं, मैं तुम्हारी बल हूं, मैं तुम्हारा उद्धारक हूं, स्वगम हूं। मैं तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा रहा हूं ताकि तुम अब छल में न चलो। दुश्मन को इस राज्य उद्घाटन का उपयोग तुम्हारे दिल में कटुता बोने के लिए न करने दो। क्रोध को खुद पर हावी न होने दो। इसके बजाय मुझ पर यकीन रखो। यकीन रखो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सब कर रहा हूं। यकीन रखो कि जो उजागर हो रहा है वह मेरी अलौकिक योजना का हिस्सा है। यकीन रखो कि मैं तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आने वाले दिन खुलासे लाएंगे। पूरी तस्वीर तुम्हारे सामने आने से पहले ही तुम्हें सच्चाई की झलकियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। तुम्हें विचित्र व्यवहार नजर आएंगे। तुम्हें अप्रत्याशित बातें सुनाई देंगी। तुम्हें माहौल में परिवर्तन महसूस होगा। ये तुम्हारी पुष्टि है, ये तुम्हारा इशारा है। और जब खुलासे का आखिरी पल आएगा, जब पूरी सच्चाई सामने आएगी, तो तुम्हारे पास एक चुनाव होगा, माइनस छोड़ने और आगे बढ़ने का चुनाव। या जो अब तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है उसे था, मेरा तो रो पर पीछे मत हटो, अपने मूल्य पर शक मत करो, अपनी गरिमा को कम मत आंको। यह पल अंत नहीं है, यह इस बात का खुलासा है कि आप वास्तव में क्या हैं। और जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे वे हैरान होंगे, जो लोग सहमत हैं वे स्तब्ध होंगे, और जो चुप रहे वे चाहेंगे कि काश उन्होंने कुछ कहा होता। मैं तुम्हारे साथ अभी समाप्त नहीं हुआ हूं, मैं अभी आरंभ कर रहा हूं। मैं आपका संरक्षक हूं, मैं तुम्हारा न्याय हूं, मैं आपकी गरिमा हूं। और मैंने दुनिया को यह दिखाना बाबा ने अभी बंद नहीं किया है कि आप क्या हैं। इसीलिए उठो और अपना चेहरा चमकाओ, क्योंकि दुनिया यह देखने वाली है कि मैंने तुम्हें इस तरह क्यों रचा है।